हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस ड्रीमर्स द एवेंजर्स। आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फिट एंड फाइन। और आज का जो वीडियो है बहुत स्पेशल वीडियो होने वाला है, बहुत खास वीडियो होने वाला है। तो वो सभी लोग जिन्होंने चेक पे रजिस्ट्रेशन अभी अभी किया है, जिन्होंने अभी अभी काम करना स्टार्ट करा है, ठीक है, या फिर जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया है और जनवरी में या फरवरी में जिनकी बोर्डिंग होने वाली है, उनके लिए मस्ट वॉच वीडियो है। और मैंने खास आपके लिए वीडियो बनाया, तो आप ज़रूर से देखिए। और जिन लोगों को चेक के बारे में नहीं पता है कि भाई चेक क्या होता है, किस तरह से इस पे काम करके हम अच्छी खासी इनकम अर्न कर सकते हैं, उनके लिए मैंने कुछ वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। वो वहाँ से जाके अच्छी खासी नॉलेज गेन कर सकते हैं। या फिर मैंने चेक से रिलेटेड एक पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बना रखा है दोस्तों, उसमें 18 से 20 वीडियो हैं। तो आपका कोई भी डाउट हो, आप उस प्लेलिस्ट में जाके अपने डाउट को क्लियर कर लीजिएगा। खैर, तो बेसिकली जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि किस तरह से आप मोबाइल फ़ोन पे जाके चेक पे काम कर सकते हैं। क्योंकि भाई लैपटॉप की जो फैसिलिटी है वो सबके पास नहीं होती, और सारे के सारे लोग जो है अच्छा खासा लैपटॉप जो है अरेंज नहीं कर सकते, डेस्कटॉप अरेंज नहीं कर सकते। तो उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि सर हमारे पास तो लैपटॉप नहीं है, हमारे पास डेस्कटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, तो हम चेक पे काम किस तरह से करें। भाई कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं खुद जो है मोबाइल फ़ोन पे काम करता हूँ। बस आपको एक चीज़ याद रखनी है कि मोबाइल फ़ोन पे आप ज़्यादा कन्वीनियंट तब रहेगा जब आप हैंड रिटन आंसर देते हैं, ठीक है। बाकी अगर आपको टेक्स्ट पे आंसर देने हैं तो मोबाइल फ़ोन पे कन्वीनियंट नहीं रहेगा, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। उसके लिए आपको लैपटॉप या कंप्यूटर की ज़रूरत रहेगी, लेकिन हैंड रिटन आंसर देने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए, मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, मैं डायरेक्ट आपको अपने मोबाइल के स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ और बताता हूँ कि किस तरह से आपको प्रॉपरली मोबाइल का इस्तेमाल करके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो फ्रेंड्स, आपको करना क्या रहेगा, सबसे पहले आप अपने मोबाइल के स्क्रीन पे जाइए, और मोबाइल के स्क्रीन पे जाने के बाद आप गूगल क्रोम मत खोलिए। आप क्या करिए, आप अपने मैसेजेस के इनबॉक्स में जाइए, और जब आप इनबॉक्स में जाएंगे तो आप देखेंगे आपको चेक की तरफ से जो है एसएमएस आते हैं अपडेट्स के लिए। तो जैसे ही आप अपना चेक के मैसेजेस को खोलेंगे तो वहाँ पे आपको एक लिंक दिया रहता है, तो आप उस लिंक पे क्लिक कर दीजिए। तो जब आप लिंक पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो आप डायरेक्ट जो है अपने डैशबोर्ड पे चले जाएंगे। अब ये लिंक पे क्लिक करने से मैं डायरेक्ट डैशबोर्ड पे कैसे पहुंच गया, इसके पीछे क्या सीक्रेट है। एक्चुअली में कोई सीक्रेट नहीं है, एक छोटी सी ट्रिक है कि भाई आप जब पहली बार लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने के बाद आप लॉग आउट मत कीजिए, क्योंकि बार बार आप लॉग आउट करेंगे फिर दोबारा से लॉगिन करेंगे तो उसमें टाइम भी खर्च होता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे सामने लॉगिन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाती है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं एक बार लॉगिन कर देता हूँ, उसके बाद लॉग आउट नहीं करता। और उसके बाद जब भी मेरे को जो है लॉगिन करना होता है या चेक के डैशबोर्ड पे जाना होता है, तो मैं अपने एसएमएस पे चला जाता हूँ और वहाँ से खोल देता हूँ। खैर, तो इस तरह का आपको एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अगर आप न्यू एक्सपर्ट हैं और आपने पहली बार यूज़ करना स्टार्ट करा है या फिर करने वाले, तो देख लीजिए कि मोबाइल पर आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरह से आता है, एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। यहाँ पर आपको मैंशन करा हुआ है कि भैया आपका CF स्कोर 80% या उससे ज़्यादा होना चाहिए। कोई दिक्कत हो तो आपको ईमेल एड्रेस भी दे रखा है, और कुछ जो क्वेरीज होते हैं उनके बारे में भी बता रखा है। तो आपको बस करना क्या रहेगा दोस्तों, आपको ये जो है आपको जो यहाँ पे स्टार्ट आंसरिंग का जो दे रखा है एक ऑरेंज कलर का लिंक, आपको इस पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है क्वेश्चन आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है, अभी अकाउंटिंग का एक क्वेश्चन है। अब जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने खुलता है तो आपके सामने एक टाइमिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसमें आप देख रहे हैं 9 मिनट 49 सेकंड 48 सेकंड। तो दोस्तों ये आंसर देने का टाइम नहीं है। पहली बात तो ये आपको क्वेश्चन को पढ़कर ये सेलेक्ट करने का टाइम है कि मुझे इसका आंसर देना है या नहीं देना है, ठीक है। तो आप ये मत सोचिए कि आपको 10 मिनट जो आंसर देने के लिए मिले हैं। आंसर देने के लिए 10 मिनट नहीं मिलते हैं, आंसर देने के लिए आपको पूरे 2 घंटे मिलते हैं। तो बेसिकली आपको इसको क्वेश्चन को पढ़ना है, और क्वेश्चन को पढ़ के डिसाइड कर लेना है कि भाई मेरे को क्वेश्चन आता है या नहीं आता है। मान लीजिए आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में नहीं आया, तो आप क्या कीजिए, आप उसे स्किप कर दीजिए, ठीक है। और अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है तो आप आंसर पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। अब मान लीजिए कि भाई मेरे को क्वेश्चन नहीं समझ में आया, तो मैंने स्किप का ऑप्शन लिया और मैंने एक रीज़न चूज़ कर लिया कि भाई मैं इसको क्यों स्किप करना चाहता हूँ। मान लीजिए मैंने जो है ये ऑप्शन चूज़ कर लिया कि मेरे पास इस सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है, और सबमिट कर दिया। जैसे ही मैं सबमिट करूँगा तो मेरे पास दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जितने भी क्वेश्चन आपको जो है स्किप करने आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है कि आप ज़्यादा क्वेश्चन स्किप कर देंगे तो आपका अकाउंट रिवोक हो जाएगा। यहाँ पे फिर से देखिए मेरे पास 9 मिनट 45 सेकंड आ गए। अब मान लीजिए मेरे को ये क्वेश्चन का आंसर देना है, तो मैंने आंसर पे क्लिक करा।
अब जैसे ही मैं आंसर पे क्लिक करूँगा तो वैसे ही देखो क्वेश्चन तो मेरे पास है पूरा का पूरा, है ना, क्वेश्चन तो पूरा का पूरा है। अब यहाँ पर जो है मेरे पास एक और विंडो खुल गई जिसका इस्तेमाल करके मैं आंसर दे सकता हूँ। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जब आप मोबाइल का इस्तेमाल करके आंसर देंगे तो आपके पास टाइपिंग का जो है ज़्यादा बेनिफिट नहीं रहेगा, क्योंकि अगर आपको टाइप्ड आंसर देने हैं तो उसके लिए आपको लैपटॉप या डेस्कटॉप का इस्तेमाल करना चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ, मैं क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसका आंसर एक जो है ब्लैंक वाइट पेज पे लिखता हूँ अच्छी से हैंडराइटिंग में प्रॉपर तरीके से, और प्रॉपर तरीके से लिखने के बाद उसको जेपीजी फॉर्मेट में मैं स्कैन कर लेता हूँ। स्कैन करने के बाद आपके पास ये विंडो आ जाएगी एक, जिसमें आपको वो कहते हैं कि भाई आप फाइल को चूज़ कर लीजिए और यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। फ़िलहाल तो मेरे पास ऐसी कोई फ़ाइल नहीं है, ठीक है, जिससे मेरे को चूज़ करना है, तो मैं वापस बैक चला जाता हूँ। और 1 मिनट, यहाँ पे जैसे ही मैं बैक गया तो देखिए वापस मैं मेन विंडो पे पहुँच गया, ठीक है। अब आप दोबारा से स्टार्ट आंसरिंग पे क्लिक कर दीजिए, आपके पास दोबारा से वही क्वेश्चन खुला हुआ है क्योंकि वो मैंने बंद नहीं करा था। अगर मान लीजिए बाई चांस ऐसा होता है कि भाई आपने गलती से कोई क्वेश्चन ओपन कर दिया और बाद में आपको रियलाइज़ हुआ कि भाई मुझे इसका आंसर ठीक से नहीं आता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप कभी भी उसका आंसर अटैम्प्ट मत कीजिए। आप सिंपल सा कीजिए, ऐसी कोई आपके ऊपर कंपल्शन नहीं है कि एक बार आपने आंसर पे क्लिक कर दिया तो आंसर देना ही पड़ेगा। आप दोबारा से स्किप पे चले जाइए और वापस से ऑप्शन चूज़ करके सबमिट कर दीजिए, ठीक है। अब अगर मान लीजिए आगे बहुत सारे क्वेश्चन है तो आपके पास क्वेश्चन आएंगे, लेकिन अभी दोस्तों क्या है, इस पर्टिकुलर टाइम पे क्वेश्चंस का फ्लो कम है, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये रात को मैं 7:30 के टाइम पे बना रहा हूँ, इसलिए इस टाइम पे क्वेश्चन का फ्लो कम रहता है। यहाँ पे उन्होंने बता भी रखा है कि भाई मैंने सारे क्वेश्चन अवेलेबल स्किप कर दिए, या फिर मैंने क्वेश्चन को जो है स्किप कर दिया। मतलब अगर आप ज़्यादा क्वेश्चन स्किप कर दोगे तो आपके सामने विंडो आ जाएगी, क्योंकि जो मेन क्वेश्चन आते हैं दोस्तों चेक पे वो 11 बजे के बाद आते हैं, क्योंकि हमारे पास यूएस से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है अपने क्वेश्चंस दे सकते हैं। तो एक छोटा सा वीडियो था आपको ये बताने के लिए कि भाई किस तरह से आप मोबाइल पे भी काम करके चेक जो है उसके थ्रू अर्निंग कर सकते हैं, बहुत सारी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपके कोई डाउट हो तो प्लीज़ से मेरे को कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है, और वो डाउट मैं आपके सॉल्व कर दूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने देखा जैसे कि मैंने मोबाइल फ़ोन पे दिखाया कि किस तरह से आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ था कि 2-3 क्वेश्चन करने के बाद एक मैंने जैसे कि बताया कि भाई एक लिंक आ गया था कि भाई क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे। बेसिकली वो इसलिए हो रहा है जैसे कि मैंने वीडियो में भी बताया था कि भाई 7 बजे से पहले आप जो है लॉगिन करते हैं दिन के टाइम में बेसिकली, तो क्वेश्चन का फ्लो बहुत कम रहता है, ठीक है। आप 11 बजे के बाद लॉगिन कीजिए, बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चन आएंगे, बहुत सारे आपको क्वेश्चन करने को मिलेंगे, आसान क्वेश्चन भी आएंगे, ठीक है। और अगर आपको कोई और डाउट हो, ये वीडियो तो मैंने बना दिया, अगर आपको कोई और डाउट हो चेक से रिलेटेड तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो करके क्वेश्चन पूछेगा, फॉलो करके क्वेश्चन पूछना है, सिर्फ क्वेश्चन मत पूछेगा। और कुछ लोग जो है क्वेश्चन पूछ के अनफॉलो कर देते हैं, भाई ऐसी धोखेबाजी मत कीजिए प्लीज़ मेरे साथ। फॉलो करते हैं तो उसको कंटिन्यू रखिए, क्योंकि मैं आपकी हेल्प करता रहूँगा। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।